फैसला किया है कि फैसले हम करें और इस बात को हम दोहराने की इजाजत ना दें। तहरीक किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की है जिसका नाम अल्ताफ हुसैन। पीएम के बानी अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा और इश्ताल अंगेज तकरीर शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मुहाजिर गद्दार नहीं थे, नहीं हैं और नहीं होंगे, और हम मुहाजिरों के गद्दार नहीं थे, नहीं हैं और नहीं होंगे। कौमियत को बुरा नहीं कहना चाहिए कि अपने बिरादरी ने उसको डिसऑन कर दिया, उससे ज्यादा क्या है। उस पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वालों को भी नजर में रखें जो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते जाते हैं और पाकिस्तान को लूटते जाते हैं। Those who are for the resolution may say ayes, against may say no. Ayes have it, and the resolution is carried unanimously. एक और हंगामा खेज दिन, नज़ीर लगारी साहब, सलमान मुजाहिद साहब अब तो बड़े सीनियर MKM के रहनुमा हैं और MNA हैं, और आपने देखा ये पूरी कार्रवाई, और उसका रद्दमल ये आया कि मुत्तहिदा कौम ने अपने बानी के ख़िलाफ़ बाकायदा करारदाद मंजूर कर दी, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों से मुराद आप नहीं है नज़ीर लगारी साहब, उसमें मैं भी शामिल हूँ, फिर भी ये कहेंगे मीडिया से डू मोर डू मोर डू मोर। क्या आप डू मोर कहेंगे? सलमान मुजाहिद भाई हैं मौजूद, ये जो सब कुछ आपने देखा, सिंध असम्बली की करारदाद भी आ गई, और अभी मेरे ख्याल में शायद यहाँ भी इजलास जारी होगा, लंदन में भी होगा। लगारी साहब, पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान के अंदर जितने इलाके हैं वो हकीकत हैं, पाकिस्तान का जोग्राफिया हकीकत है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सराइकी बेल्ट, हज़ारा बेल्ट, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये हकीकतें हैं, एक वहदत में हैं, और ये वहदत हकीकत है, ज़िंदा हकीकत है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता वो इस हकीकत से अलग है, उससे दूर है, और जो मानता है और जो उसको बिलीव करता है वो हम समझते हैं कि जो अपने आप को उससे वाबस्ता करता है, हमें उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें मानना चाहिए कि मुझे क्या आर होगी अगर डॉक्टर फारूक सत्तार कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे आपकी नीयत पर शक है। तो नीयतों का हाल मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनके फेस पर जाता हूँ, उनके अब तक के जो इक़दामात हैं, पहले उन्होंने एक बयान से लातअल्लुक़ इज़हार किया था और उनको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैद तहरीक अल्ताफ़ भाई कहा था, फिर उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगले वाक़े के बाद उन्होंने कहा नहीं जी अब हमारा उनसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर उसके बाद और प्रोग्रेस होती रही, और आज ये हुआ है कि सिंध असम्बली में रेजोल्यूशन पेश की गई, और उस रेजोल्यूशन के कंटेंट में ये तक कहा गया है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की हुसैन के खिलाफ, ये उस रेजोल्यूशन में मौजूद है। तो अब और हम क्या चाहेंगे? नहीं, और मैं ये चाहूँगा, और सलमान मुजाहिद भाई से ये मालूम करना चाहूँगा, मैं तो ये नहीं समझता कि जिस पार्टी मसलन ये कि सॉरी टू से भुट्टो का नाम निकालकर पीपल्स पार्टी नहीं रह सकती, ऐसे ही जैसे खुदाई खिदमतगार गफ्फार खां भले जलालाबाद में पैदा हुए हों, या वली खां की जो भी सियासत हो, ANP उसके बगैर नहीं चल सकती। मैं और भी किसी पार्टी की मिला दे सकती, जैसे मौलाना मौदूदी के बगैर जमात इस्लामी के नाम नहीं लिया जा सकता। अल्ताफ़ हुसैन के ये शायद या तो दबाव हो, ये शायद अपने वोटर को बचाना चाहते हों, मैं कोई मौका परस्ती या मसलहत पसंदी का नाम तो नहीं दूंगा क्योंकि सलमान मुजाहिद भाई बैठे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक करारदाद के ज़रिए आप जो लाखों लोग अल्ताफ़ हुसैन के सबब MKM को पहचाने जाते हैं, MKM अल्ताफ़ हुसैन है, अल्ताफ़ हुसैन MKM है, जिस तरह के नदीम निसार भाई कहते हैं, ऐसी करारदादों से सलमान मुजाहिद भाई, ये जो मैं शायद एक लफ्ज़ कल इस्तेमाल मैंने नहीं किया, ऐसा लगता है कि एक डरावने ख्वाब की तरह अल्ताफ़ हुसैन जो है वो मुत्तहिदा का पीछा करते रहेंगे, आप उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते सलमान भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब और नज़ीर लगारी साहब को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि नज़ीर लगारी साहब से जो आपने सवाल किया, फिर लगारी साहब ने बड़ा खुलासे के तौर पर अपनी बात कही, उसी में तमाम सवालात जो आपने किए या सवालात जो आप करेंगे उसका जवाबात मौजूद हैं।
और जहाँ तक आपने बात की, मैं तो ये शाइबा होने लगा है कि आप जितना नाम आप ले रहे हैं कहीं आप पे भी जो है कोई इल्ज़ाम ना लग जाए या आपको भी कोई सर्टिफिकेट ना दे दिया जाए। अच्छा। तो मुजाहिद साहब, बात सिर्फ इतनी है कि हमारे एक्शंस बता रहे हैं, हमारे अब इससे ज़्यादा अमल हम क्या करें? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपके इस एक्शन ही को, मैं तो आपके इस एक्शन ही को गलत समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जी कैसे? इसलिए कि मैंने जैसे वजाहत कर दिया, मैं क्या वजाहत करूं? किस तरह आप अलग कर सकते हैं बानी को जमात से, बानी को कौम से, बानी को जिस तरह मुल्क से कोई नहीं कर सकता कि मंडेला बानी था। क्या अब वो नारा नहीं रहा होगा कि जो कैद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, तो अब वो नारा उन्होंने तर्क कर दिया होगा। और ये बात नहीं है, बात यह है कि क्या मंडेला ने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी और उन्होंने पूरा एक चार्टर दिया था और ज़िंदगी भर उस पर कायम रहे। क्या अल्ताफ़ हुसैन ने इनसे ये कहा था कि मैं कराची को अलग कर लूँगा और अब मेरा साथ दें? इनसे ऐसी बात हुई थी? मेरा ये ख्याल है कि इनके लिए ये जिस तरह के मेरे ख्याल में, मैं सलमान भाई आपकी तरफ आता हूँ, ख्वाजा इज़हार साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया। अगर मैं दूसरे नज़र देखूँ कि बड़ा मुश्किल वक्त है और यकीनन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक लोग, इलेक्टेड लोगों की, उनको हेल्प आउट किया जाए। मुश्किल वक्त है, क़यामत की घड़ी गुजर गई, लेकिन पता नहीं क्यों। जी सलमान भाई, वजाहत कर दी थोड़ी सी लगारी साहब ने, लेकिन मैं मजीद वजाहत चाहता हूँ आपसे। मुजाहिद साहब देखें, ख्वाजा इज़हार भाई ने आज अपनी स्पीच में बड़े कर्ब के साथ ये इस घूंट को पिया है और हम सब इस कर्ब से गुज़र रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भी आने वाले दिनों में शायद हमारे लिए और इससे भी ज़्यादा कठिन और मुश्किल वक्त आएगा, क्योंकि कल रात जो राब्ता कमेटी पाकिस्तान ने फारूक सत्तार साहिब की सरबराही में जो फ़ैसला किया है, हम ये समझते हैं कि जो भी शख्स या अशख़ास जो पाकिस्तान मुखालिफ रुझानात रखे या पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाए या पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई बात करे, तो ऐसे शख्स को मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं है। और अब आगे देखिए होता है क्या, तमाशा लगा है, तमाशबीन भी मौजूद है। और नहीं, मुझे इस बात का एहसास है कि लेकिन हमें जो शक है, हमें जी चलिए, हमें जो शक है कि मसला अब शायद नारा पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने का है। अच्छा, हमें पॉलिटिकल स्पेस तो दीजिए। अब देखें, इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब PIB में जहाँ बैठे हैं अभी आरजी मरकज़ पे, फारूक सत्तार भाई 2 लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। इन चीज़ों को भी तो देखें। जब हमने इतना मुश्किल, जो इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल किया है, और लाजमी बात है उसमें हमारा वोटर सपोर्टर, अवाम, शोबाजात, हमारे ज़िम्मेदारान हमारे साथ हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। और हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं इस शहर के मफाद में, इस सूबे के मफाद में, इस पाकिस्तान के मफाद में, अपनी तंजीम के मफाद में, अब अपनी अवाम, वोटर सपोर्टर के मफाद में ये कड़वे घूंट हम पी रहे हैं और ये तल्ख फ़ैसले ले रहे हैं। और हम आगे मुस्तकबिल को देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपने इस शहर में कहीं बेगाने ना कर दिए जाएँ। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये कौम अफोर्ड कर सकती है? अगर हम ये फ़ैसले कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि यही गलियाँ हमारे लिए कहीं बेगानगी का सबब ना बन जाए, या यहाँ पे हम बेगाने की तरह ना घूमें। कभी नहीं कर सकते हम, इसलिए हम ये फ़ैसले कर रहे हैं। और पूरी कौम को भी ये समझना होगा, महाजिर कौम को ये समझना होगा, वोटर सपोर्टर को ये समझना होगा कि मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान जो भी फ़ैसले कर रही है, हालांकि हमारे दिलों से, दिल का हाल, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानते हैं, और हमारे दिलों का जो हाल है, लेकिन फिर भी हम ये फैसले ले रहे हैं और हम खड़े, इस्तेकामत के साथ खड़े, साबित कदम हैं। सलमान भाई, मैं लगारी साहब के लिए, सलमान भाई, मैं लगारी साहब से समझना चाहता हूँ, सबको इल्म है कि GM सैयद साहब ने पाकिस्तान के बारे में जो करते थे, उनके हामी तो प्रेस क्लब के सामने नारे लगाते थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के दीवारों पे भी उन लोगों ने GSN मार लिखती रही। GM सैयद की बड़ी सालगिरह अभी मनाई जाती है और उनके हवाले उनको यूज करते हैं। मैं अपने नज़ीर लगारी साहब आपके साथ और सलमान मुजाहिद साहब के साथ समझना ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसा लगता है एक जबरन इन पे दबाव डाला जा रहा है। और ख्वाजा इज़हार ने जो एक बात कही कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहो और लूटते रहो, आपकी मुस्लिम लीगों ने क्या करा? बानी मुस्लिम लीग ने जितना, सॉरी टू से, इनके लीडरों ने पाकिस्तान को लूटा है, उसके बावजूद ये तो मुहब्बत बताना पाकिस्तान जबरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाने से, जिस तरह इनसे लगवाया जा रहा है, क्या मसला हल हो जाएगा? आप अधूरी यादें पढ़ें शेख मुजीब रहमान की। जी, शेख मुजीब रहमान ने जहाँ तक
उन यादों को लिखा है, उसके बाद तो ज़ाहिर है एक वक्त तक लिखा है, उसके बाद वो यादाश्तें नहीं लिख पाए थे। उसके अंदर एक तड़पता, मचलता, दुखता दिल और एक ऐसा पाकिस्तानी बोलता है जिसके अंदर कर भी कर भरा हुआ है और वो पाकिस्तान के लिए कुढ़ रहा है और बेताब है। और वो ये कह रहा है कि जी ढाका को जब दारुल हुकूमत बनाया गया तो हमसे बात ही नहीं की गई थी और हमसे कहा गया था, हमें तो ये पता था कि ढाका क्या कलकत्ता हमें मिलेगा, मुर्शिदाबाद हमें मिलेगा, दार्जिलिंग हमें मिलेगा, सिलट हमें मिलेगा, आसाम के इलाके हमें मिलेंगे। हम तो ये समझ रहे थे कि हम तो पूरे का पूरा बंगाल लेंगे। ये तो सरेंडर किया मुस्लिम लीग की क़यादत ने और पाकिस्तान को अधूरा लिया है और अधूरा लेकर पाकिस्तान हमें वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं ये समझाऊं कि दिल्ली में साजिश हुई, शेख मुजीबुर रहमान ने लिखा है कि दिल्ली में साजिश हुई और उस साजिश में शामिल किया गया मौलवी अपना, उस साजिश में शामिल किया गया ख्वाजा नाज़मुद्दीन को और ख्वाजा नाज़मुद्दीन से वहां से ऐलान कराया गया कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल का जो कैपिटल होगा वो ढाका होगा। उसने कहा जब उसने ढाका का ऐलान किया तो मैं समझा कलकत्ता हमारे हाथ से चला गया और कलकत्ता के और इलाके भी हमारे हाथ से चले गए। यहाँ कहाँ ला रहे हैं इसमें? अल्ताफ मैं ये कह रहा हूँ कि अब जीएम सैयद की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्ताफ भाई की बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ। मसला यह है कि जीएम सैयद 46 में आपसे अलग हो गए थे, उन्होंने छोड़ दी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। अब 43 में रेजोल्यूशन पेश किया, 43 में रेजोल्यूशन पेश किया, 46 में उन्होंने अलग इख्तियार कर ली और जब 47 पाकिस्तान बन रहा था तो वो उस अमल में साथ नहीं थे। अल्ताफ हुसैन ने एक लसानी गुरु के बारे में एक कराची में एक लसानी जो उन्होंने कहा कि हम उर्दू बोलने वाले और मैं इमिग्रेंट्स जो किसी अपने इलाके को तर्क करके किसी मुल्क में आबाद होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसी मुल्क का हिस्सा है। मैं मुहाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ की सियासत की, उनमें ग्रीवेंसेस थी, उनमें मसाइल थे और जिसकी वजह से स्पेस मैं आपसे ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आज 20 साल बाद आप मुजीबुर रहमान को इस तरह याद कर रहे हैं, आप 15-20 साल बाद सैयद को इस तरह याद कर रहे हैं, तो क्या 20 साल बाद इसी तरह अल्ताफ हुसैन को हमारे बाद आने वाले याद करेंगे टेलीविजन पर इसी तरह? ये सवाल मैं करूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि मेरा यानी थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है कि एक हकीकत को हम रातों रात ये कहते हैं कि उस हकीकत को मिटा दो जो शायद पॉसिबल नहीं है और जो जबरन करवा भी रहे हैं वो भी दुरुस्त नहीं है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ में मुजाहिद बलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम नज़ीर लगारी साहब यहाँ मौजूद हैं, सलमान मुजाहिद भाई सीधे इस्लामाबाद से आ गए और अभी भी उनकी मीटिंग जारी है, हमारे साथ मौजूद थे। ज़रा मैं क्विक हमारे जो कवर करते हैं अब्बास नकवी, उनसे मालूम करूँ कि उनके पास क्या खबर है, खासतौर पर सिंध असम्बली की करारदाद पास होने के बाद लंदन और कराची में इस पर क्या रद्द-ए-अमल आप देखने में आ रहा है? अब्बास नकवी। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और लंदन दोनों ही इस वक्त सरगर्म है और दोनों जगहों पर अलग अलग इजलास जारी हैं। ये इजलास तकरीबन 4 बजे पाकिस्तान में शुरू हुआ था, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे ये इजलास लंदन में शुरू हुआ था। MQM पाकिस्तान का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है, जिसमें तमाम सेक्टर्स को बुलाया गया है और उस पर मुख्तलिफ शोबाजात के जो सरबराहान हैं और जिम्मेदारान हैं उनको बुलाया गया। अब्बास, वहां का क्या रद्द-ए-अमल है? अब्बास, इस रेजोल्यूशन पर लंदन से कोई रद्द-ए-अमल आया है अब तक? कोई नया पेशरफ हुई है वहां लंदन में? देखिए मुजाहिद साहब, लंदन से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन नई डेवलपमेंट ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो 2 रहनुमा हैं, जिनमें कैफुल वरा और शबीर कायम खानी है, वो लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर पहले दोनों रहनुमा PID कॉलोनी पहुंचे हैं, जहां वो डॉक्टर फारूक सत्तार से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। दूसरी जानिब लंदन की जो क़यादत है, लंदन ने भी फैसला किया है कि पाकिस्तान में मीडिया से बराह रास्त रब्ता करने का फैसला किया है और इस हवाले से वासिफ जलील ने एक व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप बनाया है, जिसमें पाकिस्तानी सहाफियों को शामिल किया गया है और इसमें लंदन में होने वाली MQM की सरगर्मियां और MQM के बानी की एक्टिविटीज वो शेयर की जाए। ठीक है, बाद में हमारे साथ रहिएगा और लेटेस्ट इसमें अगर ये जो शेयर कर रहे हैं
और 4 घंटे का फर्क है, मजीद डेवलपमेंट होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। जी सलमान मुजाहिद भाई, ये जो डेवलपमेंट बता रहे हैं कि आप जिस पोजीशन में बैठे, हम लोग क्या, हम लोग तो देहाती अंदाज में जो चाहे कह सकते हैं, और ये तो एक पार्टी के नुमाइंदा हैं, तर्जुमान हैं, एक एक लफ्ज इनका लगाई साहब समझते हैं ना, हम लोग तो आज़ाद हो। जी सलमान मुजाहिद, इसको आप ये समझते हैं कि आपकी लीडरशिप में इतनी क्वालिटी, इतनी कैपेसिटी है कि जो इतने बेपनाह मसाइल हैं उसको आप हैंडल कर सकें, और अब तक तो अरे खुशउस्लूबी से आपने हैंडल किया है सलमान मुजाहिद भाई? आपका आखिरी जुमला मुजाहिद भाई कि अब तक खुश असलूबी से हैंडल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में जो लीडरशिप मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान की, और वही असल लीडरशिप है यहाँ पर मौजूद वोटर की, सपोर्टर की, और हम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मिस हैंडल नहीं होने देंगे सिचुएशन को, किसी को मैनिपुलेट नहीं करने देंगे, किसी को सिचुएशन को एग्रीवेट नहीं करने देंगे, एस्केलेट नहीं करने देंगे। और अब सबकी मर्ज़ी है जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जो भी करे, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर है कि जो बानी हैं MQM के, जो यहाँ तक लेकर आए हैं, वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि उनका पहला प्रेस रिलीज़ आया था कि वो अपना जो इलाज कराएंगे, आराम करेंगे, तो वो कौम की खातिर, अपनी बनाई हुई तंजीम की खातिर, अपने वोटर सपोर्टर की खातिर शायद कोई भी रिएक्शन देने से गुरेज करेंगे, और अपने बड़े होने का, अपने रूहानी बाप होने का फ़र्ज़ अदा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अभी जो भी मशवरा वहाँ बैठे हुए लोग जो दे रहे हैं बानी को, वो शायद नाअकबत अंदिश लोग हैं। उन्हें यहाँ पर मौजूद ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है कि कौम किस कर्ब से गुज़र रही है, कौम किस अजाब से गुज़र रही है। रोज़ के छापे, रोज़ की गिरफ़्तारियाँ, मावरा अदालत कत्ल से अब महाजर कौम भी तंग आ गई है और इन तमाम चीज़ों से निजात चाहती है। तो हम ये समझते हैं कि बतौर सियासी जमात विदाउट एनी क्रिमिनल एलिमेंट हमें आगे बढ़ना है। और आप देखेंगे कि हमारे एक्शंस बताएंगे कि हम एज ए सियासी एंटिटी ऑफ पाकिस्तान, एज ए मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान अपने सफ़र को जारी और सारी रखेंगे, और हम अपना काम करते रहेंगे। हमने दाएं बाएं नहीं देखना, सबका काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। सलमान भाई ने बहुत मेरे ख्याल में मैं ज़ूमानी या क्या दो मानी बात नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ अपनी बात में क्या लगाई था। बड़े जहाँ दीदा सहाफ़ी भी हैं और तजज़ियाकार भी हैं। सलमान मुजाहिद भाई की इस वजाहत के बाद मज़ीद कोई गुंजाइश रहती है कि MQM ये साबित करे कि वाकई उनका लंदन? देखिए, मैं एक बात यह है कि फेस इंसान के कही हुई बात पर यकीन रखता हूँ, इसलिए कि मैं दिलों का हाल नहीं जानता। ठीक है। और ना मेरा दावा होता है कि जी मैं जो मेरे शख्स मेरे सामने बात कर रहा है, अनटिल के वो प्रूफ ना हो जाए कि उसने गलत बात की थी, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई आदमी गलत बात बोल रहा है। और अल्ताफ़ हुसैन के लिए बारे में भी हमने कभी भी नहीं समझा, न कहा कि वो गलत कहते हैं। उनके इश्यूज़ थे, सियासी मुतालबात थे, सियासी चीज़ें थी। हमने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि उन्हें हक़ नहीं है कहने का। ये भी उनको कहने का हक़ था जो उन्होंने किया, नहीं डिस्परेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर। बिल्कुल कुछ भी, किसी भी हालत में भाई नहीं कह सकता ना, कोई आदमी नहीं कह सकता। मैं अपने आप को, मैं किसी और को अलाउ नहीं कर सकता हूं कि मैं अपने घर को जो है मैं कहूं कि जी मेरा घर चूंकि मैं जो फैसिलिटेट नहीं करता मैं इसको जला रहा हूं। नहीं कर, मैंने तो ऐसा कहा नहीं। उन्होंने बाद में ये कहा कि लोगों ने जज्बात में आकर नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने वापस लिए, उनके बाद फिर रिपीटेडली कहा, फिर अमेरिका की तकरीर में उन्होंने वही बातें की हैं, सारे लोगों के पास पहुंची हैं, फिर कनाडा में हुआ है, फिर पहुंची हैं, फिर जनूबी अफ्रीका में कहा, फिर पहुंची हैं। भाई जब तक ये बातें हमने उनके मुंह से नहीं सुनी थी तो हम उनके मौक़िफ़ के बारे में कभी भी इस तरह से रिजिडिटी नहीं करते थे। हम उनकी बात को सुनते थे और हम उसका तज्जिया करते थे और उनके बारे में कहते थे कि भाई ये चीजें जो है आपको सियासी तौर पर देखनी चाहिए। जो उनकी ये ग्रीवेंसेज हैं, जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, तो उसमें कितना जायज है, कितना नाजायज है, हमें उसका तज्जिया। ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा, लेकिन तारीख का ये जबर है। मैंने अजमल खटक साहब की रेडियो काबुल से तकरीर सुनी है और फिर उसी अजमल खटक साहब को यहाँ पाकिस्तान आते हुए देखा है, फिर कौमी असम्बली में बैठते हुए देखा है। ये भी तारीख का जबर है और आपको भी पता है सबको उन्होंने क्या कहा होगा, लेकिन इस पर गुफ्तगू करूंगा मैं एक ब्रेक में। तो थोड़ा सा ये, क्योंकि अब आप तारीख की बात कर रहे थे ना, मुजीब की, जेम्स सैयद की, मैं तो रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। खटक साहब के हवाले से उनकी तकरीरें मौजूद हैं, उनके पैम्फलेट मौजूद हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये इस पसमंजर में देखिएगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
आपसे थोड़ा सा सबकत रह गए थे और 4-6 महीने की, तो अब आपका क्या ख्याल है कि उनके साथ तो अब आप एक ही मेरे ख्याल में ग्राउंड पर आ गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बात करें कि भाई अब हम एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है? सलमान भाई। सर मैं बताऊं कि जब 22 अगस्त की स्पीच हुई, जी लगारी साहब आप मेरे मोहतरम में बड़े, 22 अगस्त की जो स्पीच हुई तो वो 22 और 23 की जो शब थी वो चांद रात थी ख़याबान शहर में। लेकिन जब 23 अगस्त को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई फारूक सत्तार भाई की सरबराही में, तो वहाँ पे सफ़े मातम थी, वो मतलब शाम गरीबा थी। तो हमने उस अटेम्प्ट को फॉइल किया और हमने जो अपना जेस्चर था बीइंग पाकिस्तानी वो दिखाया। अब वो जो भी है वो खुश फहमी में रहें, गलत फहमी में रहें या खुशियाँ मनाएं, लेकिन हम अपना स्पेस, हम अपना ग्राउंड, हम अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं देंगे, ना ही इस बात की इजाज़त देंगे, ना ही हम मुतमल हो सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आज मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो एक बलोच साहब मेरे साथ थे, उनका ताल्लुक़ जो है वो डेरा बुगटी से है। उन्होंने कहा कि जिस घर में बुगटी साहब रहा करते थे मरहूम, वो उन्हें बना के दिया गया था। पहले उसका नाम बुगटी हाउस था। अब वहाँ पर जो है वो मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी साहब, उनके वालिद साहब रहते हैं मसूरी साहब। तो उस हाउस का नाम रख दिया गया पाकिस्तान हाउस नंबर 1। अब जो पाकिस्तान हाउस नंबर 2 है वो है ख़याबान शहर में, उसको भी कहा जाता है पाकिस्तान हाउस। और आपको भी पता है, आप लोग बाहर जाते रहते हैं, जो बाहर जो सिफारत खाने होते हैं जहाँ हमारा डिप्लोमेट बैठता है या हमारा सफ़ीर बैठता है, उसको पाकिस्तान हाउस कहा जाता है। तो ये विद इन पाकिस्तान हाउस बनाना, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई, और वो भी बलोचिस्तान में और कराची में। तो इस नुक्ते को भी ज़रा बगौर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आप माशाल्लाह ज़ीरक साफ़ी हैं, ज़रा इस पर भी गौर कीजिए। जी लगाई। बाकी मुखालफिन जो भी कहें वो अपनी सियासत करें, एक लाइन और हम अपना काम करेंगे। मैं कहता हूँ नवाब अकबर बुगटी ने भी अपने राइट्स की बात की थी, उन्होंने भी कभी अलहदगी की बात नहीं की। वो भी वफाक के साथ ही रहने की बात करते थे, वफाक से अलग नहीं होना चाहते थे। तो उनके पास भी ये मौजूद था कि उन्होंने नहीं, लेकिन क्या अगर मैं ये कहूँ जो बता रहे हैं लगाई साहब, जो आखिरी कंक्लूडिंग वर्ड, आपके ख्याल में इसके बाद मजीद आप वजाहतें देते रहेंगे, सफाइयाँ पेश करते रहेंगे, करारदाद दिलाते रहेंगे, छोड़ें आप अपना काम करें? आपको भैया आप अपने इलाकों में काम करें, असेंबली है के अरकान है, आप अपने लोकल बॉडीज के काम करें, अपने काम से प्रूव करें। देखें क्यों अभी तक आप ये सियासी अमल है, ये सियासी अमल है, इससे नहीं रोका जा सकता है। लेकिन सवाल पैदा होंगे तो इनको जवाब देने। मुजाहिद साहब जी, मुजाहिद साहब मेरे ख्याल में अब शायद हमने तो जवाब देना भी बंद कर दिए लेकिन जो विश लिस्ट अगर हमें देना बंद नहीं की जाएगी, ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होंगी, तो अब हम भी बस कर गए। अब ख्वाहिशात को पूरा करने की ताकत हम में भी नहीं है। और हमने ये भी कह दिया है कि जिसको हमारे साथ रहना है हमारे साथ रहे, जिसको कहीं और जाना है कहीं और जाए, क्योंकि अब ये जंग जो है ये इस्तकामत की जंग है, ये असाब की जंग है, ये अपनी बका की जंग है, ये मुहाजिर नेशन की बका की जंग है। और पाकिस्तान हमारा मुल्क था, मुल्क है, मुल्क रहेगा। हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे, बाई बर्थ, बाई सोल, बाई हार्ट। हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल कहा, हमारे अवामी राब्ते मौजूद हैं एज ए MNA MPA चेयरमैन। और मैं भी आपको तो हमारे 2 चेयरमैन सेंट्रल के और मलिर के कोरंगी के, वो चाइना गए वहाँ के शहर में, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को समझने के लिए। तो हम तो अपना काम जारी और सारी रखे हुए, मुखालफिन जो है वो ख्वाब गफलत में रहते रहें, खुश होते रहें। अच्छा, यहाँ तक ये कहना मतलब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चीन गए, जो मेरे ख्याल एक वफ्द गया ये जो सब कुछ देखने के लिए। और मेरे ख्याल में लेकिन सलमान भाई पे फिर कहा जा रहा है कि एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ, मैं ब्रेक की तरफ चलता हूँ सलमान भाई आपके पास, अगर एक ब्रेक के बाद 24 न्यूज़ में मुजाहिर वली आपको फिर खुशामदीद करता है। वैसे ये MQM का निकला नहीं जाता इसमें से, कुछ 3 दिन हो गए, लेकिन बड़ा एक अहम डेवलपमेंट लगारी साहब बरामदा बुगटी की है। और यानी उन्होंने भी अपने फॉलोअर्स को, हामियों को बड़ा मुश्किल में डाल दिया, जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने अपने हामियों को मुश्किल में डाल दिया। क्या चाहता है भारत इसके बरामदा के जरिए लगाई साहब? जाहिर है भारत कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखना चाहता है जिसके जरिए उसको प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पर इस्तेमाल करे पाकिस्तान के। वैसे भी कर सकता था, लेकिन ये तो बहुत खुली नहीं, ये तो फिर हर वक्त की दस्तयाबी होगी, हर वक्त वहाँ मौजूदगी होगी।
और बरहमदाग बुगटी ने वो रास्ता अख्तियार किया है जो नवाब अकबर बुगटी ने अख्तियार नहीं किया था। और अकबर बुगटी ने कभी भी इवन नवाब खैर मरी चले गए थे मुल्क छोड़कर, शेर मरी चले गए थे, लेकिन अकबर बुगटी और इंडिया जाना तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मतलब वो कभी भी नहीं गए। उन्होंने जिंदगी जान दे दी। वो कोलू में जाकर एक गार में एक दम तोड़ गए, लेकिन उन्होंने मुल्क को छोड़ना, बलूचिस्तान को छोड़ना, पाकिस्तान को छोड़ना उन्होंने कभी भी नहीं गवारा किया। और वो इस जोग्राफिया को छोड़कर नहीं गए। असल चीज़ जोग्राफिया है। जब आप जोग्राफिया को छोड़कर अपने मुल्क को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर आप अपनी हर तरह की वाबस्तगियों को सरेंडर किया जाए कि जो बलूचिस्तान में मदाखलत पर मुसलसल हमारी हुकूमत और फोर्सेस कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान मदाखलत कर रहा है, और अमेरिकन का किरदार भी इस बारे में बड़ा मशकूक हो जाता है लकानी साहब। नहीं तो वो तो है, मतलब ये अब क्या इसकी मैं तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कमाल है। मैंने ऐसा भी नहीं देखा है, क्या बादशाह लोग हैं भाई। अब वो आपसे मांग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट दे दो, तो आपका क्या जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट मांग रहे हैं। अगर वो पाकिस्तानी होना चाहता है, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर अगर वो सफर करना चाहता है, तो आपका क्या था? हुसैन हक्कानी को दे दिया आपने। आप किसी को चाहते हैं दे देते हैं, उस जिसको चाहते हैं नहीं देते हैं। क्या मतलब वो उनका जो उनकी डेरा बुगटी में पैदाइश जो है आप उसको नहीं मानेंगे। आप नहीं मानेंगे कि उसके वालिद जो है वो अपना बलोच थे या बुगटी थे, या आप नहीं मानेंगे कि नवाब अकबर बुगटी जो है वो बलोच थे, नहीं मानेंगे आपके मेहराब खान बुगटी जो उनके दादा थे वो बलोच थे, नहीं मानेंगे उनके परदादा जो थे शहबाज खान बुगटी वो इस इलाके के रहने वाले थे। तो क्या आप नहीं मानेंगे कि उसका दादा परदादा 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 जो है वो सारे के सारे, तो इस राइट से आप उसको वो कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं कि उसका ये राइट नहीं है। भाई उस राइट की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल करना है तो आपके सर में क्या दर्द है कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं उसको? आप जस्टिफाई कर रहे हैं बात को, आप करें तो अब आपके इसका मतलब यह है कि वो क्या करे? जिस मुल्क में वो रह रहा है वो उसको सियासी पनाह देने को तैयार नहीं है, वो या उसको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, या अपना उसको दोहरी नेशनलिटी देने को तैयार नहीं है। बरतानिया भी इस बात के आपको मालूम है कि हैर बिहार ने मुखालफत की है। हैर बिहार आज मुखालफत की है। हैर बिहार ने कहा, एलानिया कहा है कि यह ठीक नहीं किया है बरहमदाग ने, और भाई ठीक है मैं बरतानिया में बैठा हूं, वो बरतानिया में आकर बैठ जाए, मैंने सियासी पनाह हासिल की है। यह कैसे हो सकता है कि आप इंडिया चले जाएं और इंडिया में बैठकर जो है आप इंडिया के हाथ में एक खिलौना बने? मतलब कैसे? बरहमदाग को जिंदगी में आखिरी बार में जब नवाब अकबर बुगटी से मिला था तो उन्होंने बरहमदाग से मिलाया था, और मुझे ये लग रहा था कि ये परवान चढ़ा रहे हैं इसको अपनी क़यादत के लिए। काश वो इसके अहल साबित हूं, काश वो ऐसी बात। लेकिन अब आप उसके लिए दरवाजे बंद कर देंगे और कहेंगे कि हम नेशनलिटी नहीं देने, पासपोर्ट देने को तैयार नहीं है। तो लगाली साहब जिस पहलू से गुफ्तगू कर रहे थे उस पहलू में अगर बरहमदाग को जिक्र कर रहे हैं कुछ लोग, मैं खैर एमकेएम को भी बाद लोग उस पस मंजर में देखने तो कोशिश करते हैं कि वो उनको क्यों धकेला जा रहा है बहैसियत वो नहीं धकेलना चाहिए, नहीं धकेलना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने आपको कहा है कि जो एमकेएम कह रही है आप उसकी कहे हुई बात को माने। ये ना कहें कि जी आप डू मोर करें, आप जी और सबूत लाएं, आप और भाई वो कह रहे हैं कि हमने उनको लीडरशिप से हटा दिया है। बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा फैसला था, उनने कर लिया है। अब आप उनको आगे चलने दें। आपको अगर मसाइल पेश हैं तो फिर बात कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको एक तरफ फेंक दें। मैं कह रहा हूं कि उसको भी आप पासपोर्ट जारी करें, फिर उसके बाद देखें कि क्या होता है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं लगाई साहब आपका शुक्रिया अदा करके इजाजत लूं और कल आपके सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।